स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा सुविधाएं दी गई हैं, उस सुविधाओं में भी असुविधाएं उत्पन्न हो रही है। खास करके जो ग्रामीण परिवेश से इलाज कराने के उद्देश्य से सदर अस्पताल या किसी अस्पताल में आते हैं और वहाँ पे जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था में ओपीडी की चर्चा मैं करूँगा, जिस ओपीडी के अंतर्गत विभिन्न विभागों के जो चिकित्सक हैं वो विशेषज्ञ चिकित्सक वहाँ बैठते हैं, अपनी सेवा देते हैं। लेकिन आज से कुछ दिन पूर्व तक पर्ची कटाने वाला सिस्टम था, जिसमें 2 रुपये का पर्ची कटता था और विशेषज्ञ चिकित्सक के पास मरीज जाते थे, क्रम वाइज अपना इलाज कराते थे, दवा लेते थे, घर जाते थे। अब शासन के माध्यम से नियम कुछ ऐसा आ गया है कि वहाँ ऐप वाली व्यवस्था हो गई, टोकन देने वाली व्यवस्था हो गई और गैदरिंग हो गई। कहने के लिए इसको दूसरे एंगल से देखें तो सुविधा गवर्नमेंट ने दिया ऐप के माध्यम से, जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़, सारे मरीज़ की डिटेल्स, कौन सी ड्रम, कौन सी बीमारी, कौन सा दवाई उन्होंने उपयोग किया है उसके बारे में डिटेल्स रहता है, इसलिए ऐप फैसिलिटी है। लेकिन ग्रामीण परिवेश से जो इलाज कराने आते हैं उनको या शहरी परिवेश से ही ऐप और जल्दीबाजी में ऐप समझने में वक्त लगता है, या फिर टोकन लेने में वक्त लगता है, या फिर रजिस्ट्रेशन कराने में वक्त लगता है, जिसमें बीमार आदमी पेशेंट के साथ जो भी आते हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी ये विचारणीय है। और इसी खबर को लेके मैं अपनी यूट्यूब चैनल पार्थ खबर के माध्यम से सच्चाई को रखने जा रहा हूँ। ये खोजी खबर है और इसको बड़ी समझदारी पूर्वक समझना होगा कि आखिर इस तरह की बातें निकल के क्यों आई हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये सदर अस्पताल का मुख्य द्वार है और इस मुख्य द्वार के बाद अगर आप अंदर जाएंगे समस्तीपुर सदर अस्पताल के अंदर, तो यही ऐप सिस्टम है। इसी ऐप को डाउनलोड करके अपना पूरा डिटेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर वगैरह दिया जाता है। अब ज़रा सोचिए कि अगर कोई आदमी, कोई पेशेंट अगर बड़ा मोबाइल यूज नहीं करता होगा, स्मार्ट मोबाइल यूज नहीं करता होगा और वो छोटी मोबाइल यूज करता होगा, तो वो कैसे इलाज कराएगा। उनके साथ अगर कोई आते हैं पेशेंट के साथ, उनको भी समझने में समय लगेगा कि ऐप में आधार नंबर, डिटेल्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पत्राचार का पता सारा बताना पड़ता है। अब ये काउंटर देखिए, जहाँ पे पहले टोकन कटता था 2 रुपये का, अब ये टोकन सिस्टम बंद हो गया है। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम लगता है कि पहले ऐप के माध्यम से या फिर आप टोकन लीजिए, फिर टोकन यहाँ मिलता है, फिर आदमी अपने विशेषज्ञ चिकित्सक के पास इलाज कराने पेशेंट जाते हैं। तीसरा, ये ओपीडी का बाहर का वीडियो है। इसके अंदर अगर आप प्रवेश करेंगे तो ऐप वाला जो विषय था जिसको मैंने चर्चा किया है, इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे है और फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पे चिकित्सक इसी बिल्डिंग पे बैठते हैं, जो विभागीय होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं और मरीजों का इलाज करते हैं। तो कुल मिला के मेरा इस वीडियो में कहने का एक ख़ास उद्देश्य यह है कि पहली जो व्यवस्थाएं थीं, जिसमें 2 रुपये का टोकन कटता था और मरीज आराम से इलाज कराते थे क्रम वाइज अपने नंबर आने के इंतज़ार में, उसको स्वास्थ्य विभाग ने बंद कर दिया है। अब टोकन सिस्टम से इलाज होता है और टोकन लेने में कितनी परेशानी है, नंबर लगाने में कितनी परेशानी है, ये विचारणीय है। नंबर पहले भी लगता था लेकिन इलाज हो जाया करता था। अब नंबर लगता है तो वो डिजिटाइजेशन तौर पे लगता है, ऐप के माध्यम से लगता है। अब ज़रा सोचिए कि कोई आदमी किसी बीमारी से त्रस्त है, 4-5 दिनों से वो उसी बीमारी से, खांसी से, बुखार से या कोई दर्द से बहुत ज़्यादा त्रस्त है और वो सदर अस्पताल में उचित इलाज के लिए जाता है, तो उसके साथ एक सहयोगी रहते हैं उनके परिवार के या कोई भी, और वो ग्रामीण परिवेश या शहरी परिवेश से जाते हैं और बहुत ही सीरियस रहते हैं, उनको इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है। और उस स्थिति में उनको वहाँ बताया जाएगा कि ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आधार कार्ड दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए,
फिर आपको नंबर आएगा, नंबर आने के बाद आपको टोकन मिलेगा, टोकन मिलने के बाद ऊपर आप जाएंगे और जो विशेषज्ञ हैं, खास करके आँख के कोई डॉक्टर हैं, दांत के कोई डॉक्टर हैं या फिजिशियन हैं, तो वहाँ क्रम वाइज नंबर लगा के आप इलाज करवाएंगे। तो ये पूरे प्रक्रिया में कई घंटे लग जाएंगे, हो सकता है उस दिन वो इलाज नहीं भी हो। तो उस परिस्थिति में मरीज के ऊपर क्या गुजरेगा, ये विचारणीय है। और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से ये नम्र निवेदन हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि इस व्यवस्था में आप कुछ नई व्यवस्था लाएं, जिससे आम लोगों को सुविधाएं हों, आम लोगों को इलाज कराने में थोड़ा सा तकलीफ़ झेल लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तकलीफ़ जब बड़ा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे दुआ नहीं बद्दुआ ही निकलेंगी। और इस चीज़ को दूसरे एंगल से भी समझना होगा कि इसमें पॉजिटिव सेंस क्या है। तो सरकार का ऐसा कहना है, सोचना है, समझना है कि जो ऐप व्यवस्था है, इसमें कोई पेशेंट एक बार अगर वहाँ जाता है और उसमें अपनी डिटेल्स डाल देता है, डिटेल्स डालने के बाद वो जिस अमुक सिम्टम्स, जिस अमुक बीमारी के कारण इलाज कराने जाता है, तो वहाँ उसका पूरा डिटेल्स, प्रिस्क्रिप्शंस, कौन सा दवा उसने लिया, जांच में क्या रिपोर्ट आई, उसके जांच में क्या प्रोग्रेस है, क्या सुधार है, या फिर फर्दर उसको जांच के लिए कहाँ भेजा जाए, ये सारी डिटेल्स उस ऐप के माध्यम से उस पेशेंट के नाम से सेट रहता है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है कि कोई भी आदमी उसको एक बार खोलेगा, लॉगिन करेगा तो पूरा चीज़, पूरा व्यवस्था को समझ जाएगा। लेकिन वही पेशेंट अगर जल्दीबाजी में इलाज कराने गया और ये ऐप के चक्कर में या फिर टोकन लेने के चक्कर में या नंबर लगाने के चक्कर में उसकी बीमारी बढ़ गई और बहुत ही सीरियस कंडीशन में अगर वो आ जाता है, खुदा न खास्ता अगर उसकी किसी कारणवश मौत हो जाती है उसी बीमारी के वजह से 1-2 घंटे 3 घंटे में, तो उसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग लेगा क्या? ये मेरा प्रश्न है। स्वास्थ्य विभाग उस पेशेंट की गंभीर बीमारी के इलाजरत अगर वो अस्पताल जाता है और उसको उचित समय में इलाज नहीं होता है, अगर उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी मौत की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग लेगा क्या? ये ज़रा विचारणीय है, समझनीय है। और इसी को मैं अपने पार्थ खबर यूट्यूब चैनल वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मजबूरन कोई भी व्यक्ति ये घाय ये नियम, ये ऐप, ये टोकन सिस्टम, ये नंबर लगाना, ये 200 आदमी के बाद आपका नंबर आएगा, हो सकता है डॉक्टर साहब का समय हो गया हो, 6 घंटे 8 घंटे का उनका शिफ्ट होता है, वो उठ के चले गए हों, तो ऐसी परिस्थिति में वो तो अपना इलाज नहीं करा पाएगा, तो कहाँ जाएगा वो? मजबूरन ना चाहते हुए भी वो 200 से 500 रुपये फीस देकर निजी प्राइवेट अस्पताल में आएगा इलाज कराने, जहाँ पे भी उसको क्रम वाइज अपने क्रम का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ की अपेक्षा यहाँ उसको इलाज सुविधाजनक हो जाएगा। तो एक तरफ से सरकार कहती है कि हम बहुत सारी सुविधाएं अस्पतालों में दे रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार रास्ता भी बताती है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जाइए, वहाँ भी इलाज कराइए। तो ये सरकार की कौन सी नीति है? मैं सरकार के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, विभाग के खिलाफ, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ। एक खोजी खबर के नाते, खोजी पत्रकारिता के नाते इन चीज़ों को पहलू वाइज, क्रम वाइज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शासन विभाग अगर चाहे तो टोकन सिस्टम को भी विकल्प के तौर पे रख सकती है। जिस तरह से सदर अस्पताल में इमरजेंसी केसेस होते हैं, ओपीडी होते हैं, इमरजेंसी का अलग काम होता है। कोई रोड एक्सीडेंट में पैर हाथ टूट जाता है तो इमरजेंसी में इलाज कराने जाता है, ठीक उसी प्रकार ओपीडी में भी इमरजेंसी कैटेगरी होनी चाहिए, जहाँ पे अगर कोई खास बीमार है कई दिनों से और त्रस्त होकर वो अस्पताल में इलाज आशा लेके गया है, तो उसको इमरजेंसी के तौर पे इलाज कराने की प्रावधान शासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उस अस्पताल में उपलब्धता होनी चाहिए। मैं नम्र निवेदन करता हूँ ईश्वरीय तुल्य अपने चिकित्सक का कि उनके कर्मठता, उनके समय और उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य समय से कई मरीजों के उपचार कराए जाते हैं, किए जाते हैं,
और वो ज़िंदगी के लंबे सफ़र को तय करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर को भी मैं सलाम करता हूँ, चाहे वो निजी अस्पताल में हो चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, पर मनुष्यता के नाम पे सेवाएं तो वो दे रहे हैं। ग्रामीण परिवेश से आए हुए व्यक्ति जो कई किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं, भाड़ा की गाड़ी से आते हैं, थरथराते हुए आते हैं, कमज़ोरी बताते हुए आते हैं और बड़ी आशा उम्मीद के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको इस नियमानुकूल के बाद कई घंटे विलम्ब से इलाज कराने सेवा लेने का मौका मिलता है। हो सकता है नहीं भी मिलता हो, तो मायूसी उनके अंतर्गत आ जाती होगी, डिप्रेशन आ जाती होगी, नाखुश आ जाती होंगी और उस परिस्थिति में उनका तबीयत भी सीरियस हो सकता है, ये भी संभावनाएं हैं। तो क्या करेंगे वो? मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, अपनी कारी कमाई कहीं से पैसे लेके आए होंगे, सोचे होंगे सदर अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे, सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे तो मेरा 200, 400, 500 में काम निपट जाएगा। लेकिन जब प्राइवेट का चक्कर लगेगा तो 5,000 का भी चक्कर लग सकता है, 10,000 का भी चक्कर लग सकता है। तो कुल मिला के सीधे तौर पे मेरा ये कहना है, निचोड़ तौर पे, कि ओपीडी व्यवस्था में इमरजेंसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों की इलाज सरकारी सुविधाओं से शासन के द्वारा उपलब्धता होनी चाहिए। इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुई है राज्य सरकार बिहार के माध्यम से, उसकी वाहवाही तभी होगी जब ओपीडी में इमरजेंसी वाली व्यवस्था आप रखेंगे। अब सवाल ये है कि एक तर्क यहाँ से निकल के ये भी आता है कि भाई सभी कहेंगे कि हम इमरजेंसी वाले हैं, तो इसकी जांच परख करने के लिए आप एक स्वास्थ्यकर्मी रख सकते हैं। वो स्वास्थ्यकर्मी तुरंत पहचान लेगा कि सही में इसको इमरजेंसी है या नॉर्मल खांसी बुखार है या फिर किसी रोग से त्रस्त है। तो इसकी जांच के लिए एक स्वास्थ्यकर्मी की उपलब्धता रहने अगर हो जाती है तो उसकी पहचान हो जाएगी और सरकार की इस महत्वपूर्ण क्रांतिकारी फैसले से कई मरीजों के अंदर आशा के साथ साथ भरोसा जग जाएगी और इलाज कराने के लिए वो इधर उधर की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें न फंसते हुए सरकार के द्वारा जो अस्पतालें खोली गई हैं उसमें निसंकोच और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ इलाज कराएंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी टिप्पणियाँ दें। आज का दिन आपका बहुत ही मंगलमय हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि बदलते समय के साथ बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं मंगल कामना भी कर रहा हूँ, स्वास्थ्य की व्यवस्था को आप अच्छा रखें। आज का दिन मंगलमय हो। जय हिंद।